तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में और अगेन मैंने ये क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है, क्वेश्चन 13.5 में पेस्ट कर दिया है। तो अब हम लोग जस्ट यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। तो यहाँ पे बोलता है एक्सेप्ट अ पॉजिटिव इंटीजर x as input, compute the value of continued fraction and store the result in variable named cfrac and print the result। तो यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा हुआ है कि आपको x नामक एक वेरिएबल में कुछ इनपुट लेना है जो कि इंटीजर वैल्यू होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। उसके बाद उस पर्टिकुलर कंटिन्यूड फ्रैक्शन के वैल्यू को आप cfrac नामक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और फाइनली आप उसे प्रिंट कर देंगे। बट पॉइंट ये आता है कि आखिर ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है क्या। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा इमेज रखा है। मैं इसे क्या करने वाला, पूरे कोडिंग के टाइम यहाँ पे अवेलेबल करवाने वाला हूँ ताकि मैं आपको चीजें समझाता भी रहूं और कोड भी करता रहूं। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका x+1/x+1 इस तरीके से पूरा का पूरा जा रहा है। तो जनरली लेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखेंगे तो हम लोगों का जो नॉर्मल इंट्यूशन है वो बोलेगा कि कोड अप टू डाउन और वहां पे ये कॉम्प्लेक्सिटी बिल्ड होता है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोगों को जो लॉजिक यूज करना है वो है डाउन टू अप मेथड। आपके पास एक x है, x को आप ऐसा लिख रहे हैं x+1/x। अब ये जो पर्टिकुलर थिंग है इसको आप एक नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं से x1, और इस पर्टिकुलर थिंग को चूंकि आपने x1 में स्टोर कर लिया है तो अब आपको बस लिखना है x+1/x1 एंड दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी स्टोर्ड इन x2 एंड सो ऑन। यानी कि अब अगर आप नेक्स्ट जाइएगा तो आपको मिलेगा x+1/x2। बट ये x2 क्या होल्ड कर रहा है, x2 होल्ड कर रहा है x+1/x1 और x1 क्या आपका होल्ड कर रहा है, x1 आपका होल्ड कर रहा है x+1/x। अब हम लोग देखेंगे कि इसका कोड कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूजर इनपुट लेंगे। तो मैं लिख देता हूं यूजर अंडरस्कोर इनपुट। उसके बाद लिखने वाला है x इज इक्वल टू इनपुट, और चूंकि ये इंटीजर स्ट्रिंग है तो इसे हम लोग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। सो वी विल डू दिस। अब इसके बाद हम लोग अपना सेकंड वाला पार्ट करेंगे, यानी कि यहां से हम लोग सेटअप बिठाना शुरू करेंगे। जो हमने अभी देखा वही लॉजिक अप्लाई करने वाला है। तो मैं लिखूंगा x1 इज इक्वल टू x प्लस, यहाँ ब्रैकेट में जानबूझ के डिस्टिंग्विश करने के लिए कर रहा हूं, आपको जरूरी नहीं है कि ब्रैकेट यूज कीजिए, 1/x। ठीक है। अब ये पर्टिकुलर x1 होल्ड करता है x+1/x, जो कि हमारा ये वाला सबसे नीचे वाला पार्ट है, राइट, जो आप मेरे कर्सर को मूव होते हुए देख रहे हैं, राइट। उसके बाद हम लोग लेंगे x2 इज इक्वल टू x+1/x1, और ये x1 है क्या आपका, x1 इज नथिंग बट ये प्रीवियस वाला कमांड, राइट। यहाँ पे भी मैं ब्रैकेट डाल देता हूं। अब ये x1 जो है आपका ये पर्टिकुलर थिंग है, तो ये पर्टिकुलर थिंग, और यहाँ x+1/this entire thing is x1। ओके, नाउ ये हमारा x2 में स्टोर हुआ। तो x3 हम लोग जाएंगे, तो x3 जाएंगे तो अब हम लोग लिखेंगे x+1/x2, क्योंकि x2 हमारा होल्ड कर रहा है ये पर्टिकुलर थिंग, और इसमें अगेन आप देखिएगा तो x1 आपका होल्ड कर रहा है ये पर्टिकुलर बेस केस। तो यानी धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि हम लोग लेवल अप जा रहे हैं। तो 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल एंड 5 लेवल। 5th लेवल पे जो आउटपुट आएगा उसे हम लोग cfrac में स्टोर करेंगे। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। तो x4 इज इक्वल टू x+1/x3 और x5 इज इक्वल टू x+1/x4। तो यहाँ पे हमारा 5th लेवल था, तो हम लोग इसको चेंज करके क्या करेंगे, cfrac। अब ये आपने कर लिया। अब इसके बाद हम लोग को प्रिंट करना पड़ेगा कोड को, तो हमने लिखा प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रिंट cfrac। नाउ दिस इज द एंटायर कोड जो आप यहाँ देख रहे हैं, और जस्ट हम लोग एक के अंदर एक डालते जा रहे हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल के थ्रू आप सिंपल सा ये कोड को लिखे हैं और ज्यादा आप कुछ भी नहीं किए हैं। तो वेरिएबल्स को इस तरीके से भी यूज किया सकता है, काफी इंटरेस्टिंग वे, तो सोचा दिखा दूं। अब हम लोग इस कोड को रन करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ जस्ट रन कर देता हूँ। यहाँ मैं पुट करता हूँ 2। आप देख सकते हैं यहाँ आउटपुट काफी लंबा चौड़ा आ रहा है। तो अगर आपको इतना लंबा देखने में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग एक फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं राउंड, और उसके बाद आपको कितने डेसिमल प्लेसेस से राउंड करना है वो आप कर सकते हैं। सपोज आपको राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस से, तो 2 डेसिमल प्लेसेस एंड दिस। तो अब क्या होगा, cfrac का वैल्यू 2 डिजिट तक राउंड होगा और फिर प्रिंट होगा। सो नाउ अगर मैं इस कोड को फिर से रन करूं तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2.41 यानी फर्स्ट 2 डिजिट्स ही प्रिंट हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को प्लीज प्रैक्टिस कीजिए जो आज मैंने बताया है स्पेसिफिकली। तो मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।